गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग इसके प्रमुख तथ्यों को जान लिए थे और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.1 का एनसीईआरटी बुक होमवर्क में था। निश्चित तौर पे आप उसे बनाने का प्रयास किए होंगे। पहला मैथ था आपको डिग्री को रेडियन में बदलने का। तो आइए देखते हैं डिग्री को रेडियन में बदला जाए। सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया हुआ है 25 डिग्री, है ना। 25 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर हमारा होता है 1 डिग्री बराबर होता है आपको पाई बटे 180 रेडियन, यही ना होता है। तो आइए 25 डिग्री बराबर कितना होता है। तो 25 डिग्री बराबर हो जाएगा 25 गुने पाई बटा 180, काट दीजिए 25 और ये आपका कटिए 36 बचे इतना से, यानी 5 पाई बटा 36 रेडियन। देख रहे हैं, आसान है, ज्यादा तो हार्ड है नहीं, आपको बना सकते हैं। आप अगला मैथ बनाइए। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -47 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो आइए सबसे पहले इसको डिग्री में बदलते हैं। ये जो आपको मिनट में दिया हुआ है ना, इसको डिग्री में बदलते हैं। तो हो जाएगा -47 डिग्री अब प्लस 30 बटा 60 हो गया। अब ये टोटल का टोटल आपका कहाँ चला गया, डिग्री में आ गया। ठीक है, 60 से भागा दे दिए हम इसको, अंश में मान हो गया तो कट गया 30 दूनी 60, यानी हो जाएगा आपका 47 दूनी 94 1 है 95 और बटा 2 माइनस में डिग्री। अब हम जानते हैं कि -95 बटा 2 और गुने पाई बटा 180 से गुना कर दिया, आपका बन गया रेडियन। कट गया 19 बचे 95 और 36 बचे इतना हो गया, यानी बच गया -19 पाई और बटा 36 दूनी 72 रेडियन। देख रहे हैं, आसानी से निकल रहा है, ज्यादा कोई हार्ड है नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। तीसरा आपको कह रहा है 240 डिग्री बराबर हो जाएगा 240 गुने पाई बटा 180, कट गया 6 चौके 24 और 36 18, यानी इसका हो जाएगा 4 पाई बटा 3 रेडियन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार 520 डिग्री का आपको बदलना है। तो 520 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 520 गुने पाई बटा 180, कट गया। सबसे पहले 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18, यानी बच गया आपका 13 पाई बटे 9 रेडियन, है ना। 13 पाई बटे 9 रेडियन। 13 कहाँ और 26 ना कटेगा, 26 दूनी 52 कटेगा तो 26 हो जाएगा, यानी 26 पाई बटे 9 रेडियन। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि आसानी से बन रहा है ना। इसके बाद आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नोट्स करना है तो कर लीजिए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। संगत डिग्री माप ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ है 11/16। ये रेडियन में आपका है, ठीक है। तो हम देखिए, हम जानते हैं कि एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा पाई, होता है कि नहीं होता है। तो हमको यहाँ पे निकालना 11/16 रेडियन बराबर है कितना हो जाएगा 11/16 गुने 180 और बटा पाई, ये डिग्री में चला गया। अब देखिए 11/16 हो गया और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो 22 गुने 7 हो गया, है ना। तो काट दीजिए, 11 दूनी 22 हो गया और 90 दूनी 180, 8 दूनी 16 और 45 दूनी 90। तो आपका यहाँ पर आ रहा है 7 बचे बच गया 45 गुने 7 बटा 8 डिग्री हो गया, ठीक है। टोटल पे है डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 7 बचे 35 और 7 28, 28 और 3 31 और बटा हो जाएगा आपका 8, ये डिग्री हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इतना भी करके छोड़ दे सकते हैं, लेकिन इसके पूरे बताना होगा तो इसको भाग दीजिए पहले आप। कितना हो जाएगा ये 8 भाग हम 315 देते थे, 8 टिया 24 कितना से सोचा 7 और फिर 5 9 8 72, है ना। 9 8 आपका कितना हो गया 72, यानी हम देख रहे हैं तो हमारे पास कितना बच रहा है 39 डिग्री और ये कितना बच गया शेष 3 बच गया, है ना। तो जब ये 3 बचा तो हमारे पास ये 3 बच रहा है, लेकिन साथ में ये भी तो बच रहा है, बटा में 8 भी तो बच रहा है। बटा में 8 होता है तो फिर हम इसको 60 से गुना कर लेंगे, तो 2 चौके 8 और 15 चौके, यानी मिल गया हमारे पास ये 45/2। अगर इसको हम भाग देते हैं तो 22 दूनी 44 होता है, यानी इसको हो जाएगा 44, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी 22 दूनी 44 हो गया, तो 22 आपका ये हो गया। उसके बाद जब हम 44 लगाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा और बट्टा में 8 है गुने फिर 60 हो जाएगा, तो फिर 2 चौके 60 और 15 चौके 80, यानी हो जाएगा कितना 7 दूनी 14। तो करीब करीब आपका आ रहा है कितना शेष बचा, इसको भागा करके देख लेते हैं। हो गया 3 बचा। अब हमको यहाँ पे लेके चलना था इसको 3/8 गुने 180 से किए तो हो गया 2 चौके 8 और 45 हो गया, यानी 60 न होगा 15, 45/2 हो गया, यानी जब हम 2 से भागा दिया तो कितना हो गया ये 1/2 बचा। अब गुने हम फिर से 60 से करेंगे 3 दूनी 60 हो जाएगा, है ना। तो ये जाएगा आपका सेकंड में बदल गया। तो इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं, ज्यादा आपको इसको हार्ड नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अपना दिमाग लगा लीजिए, आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। उसी प्रकार आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है -4 रेडियन, तो इसी लिख देंगे -4 रेडियन बराबर -4 गुने 180/पाई डिग्री बराबर हो जाएगा -4 गुने 180/22 गुने 7, कट गया
2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी गुना कीजिए 18 सत्ते 26 से, यानी 36 गुने 7, 7 छः का 42, 7 का 25, यानी -25, 20 और बटे 11 होगी आपका, ये आपका बन गया डिग्री में। अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो सबसे पहले चलिए अब इसको भागा निकालते हैं। तो है 25, 20 भागा कितना 11 से ना, 11 दूनी 22, ये हो गया 2, ये 3 हो गया तो खत्म हो गया, फिर 2, 11 दूनी फिर 22, ये 0 1 और 0, 11 कितना शेष बचा आपका 1, यानी हम लिख सकते हैं कि 229 डिग्री है ना, 229 डिग्री हो गया। माइनस में है तो माइनस में हम लिख सकते हैं, माइनस और प्लस में इसका विशेष अंतर नहीं हो, जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को लगाते हुए चले जाएंगे। अब हमारे पास कितना बच गया 1, तो 1/11 बचा गुने 60 से हम करेंगे तो 11 पचे 55 है ना। तो जब 11 पचे हम 55 करेंगे तो 5 हमारे पास शेष बच गया, ये हो गया है ना। फिर से हमको 5/11 बचा है तो फिर हम 60 से गुना कर लेंगे इसको, तो 6 5 30/11। अब इसको हमको फिर से डिवाइड करना होगा, तो कितना से डिवाइड करेंगे, तो 11 300 और 11 दूनी 22, यानी 8 और जी 77, यानी 27 लगभग में आ रहा है। इसके बाद आपका होगा नहीं, इसलिए इसको हम लगभग ही आंसर में ले लेते हैं, ठीक है। यानी उसको अंश को मिनट और सेकंड में बदलते हुए चले जाना है आपको, ठीक है। इसका इतना बात को ध्यान में रखना है, हर बार शेष में उसको अंश और हर में परिवर्तित करके और उसमें 60 से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको बनता हुआ चला जाएगा। यानी इस प्रकार इसका आंसर आया -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। उसके बाद अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, 5 पाई/3, इसको बदलना है तो हम लिख सकते हैं, इस डिग्री में है तो 5 पाई/3 गुने 180 डिग्री बटा पाई, पाई पाई खत्म हो गया, 60 से खत्म हो गया, 6 5 300 डिग्री। इस प्रकार आएगा, जो आसानी से कर जाए तो उसको आसानी से निकल जाता है ना। चलिए उसी प्रकार चौथा देख लेते हैं एक बार। चौथा आपका है 7 पाई/6, 7 पाई/6 रेडियन, यानी 7 पाई/6 गुने 180 डिग्री बटा पाई, पाई पाई से कट गया, ये 3 से कट गया, 210 डिग्री। तो बच्चों देख रहे हैं, इस प्रकार आपका डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री बदलने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए फटाफट इसको उतार लीजिए और अगला प्रश्न पे दिमाग लगाइए। एक पहिए 1 मिनट में 336 डिग्री परिक्रमा करता है, 336 डिग्री परिक्रमण करता है। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है प्रश्न आपका कि एक पहिए 1 मिनट में 336 डिग्री परिक्रमण करता है। कितना डिग्री परिक्रमण करता है, तो 336 डिग्री और करता है, तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे मिनट की बात है,
तो यहां पे लिखेंगे हम 1 मिनट में पहिए परिक्रमण करता बराबर 360 डिग्री। इसलिए 1 सेकेंड में पहिए परिक्रमा करता कितना करेगा आप बता सकते हैं कि एक मिनट में कितना सेकंड होता है, तो निश्चित तौर पर 60 सेकंड होता है। तो इसको हम 60 से भागा दे देंगे, 60 डिग्री बटा यानी 360 है ना, 360 यानी एक बार घूमेगा तो 360 बार एक पहिए परिक्रमा करेगा तो 360 बार 360 करेगा। तो एक बार में 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 60 से हम भागा देंगे तो कितना कट जाएगा, 6 बार करेगा है ना। यानी सेकंड में करने के लिए मिनट में तो एक बार में कर लेगा पूरा 360 राउंड पूरा, लेकिन अगर सेकंड में करेगा तो उसको 6 राउंड लगना पड़ेगा, तो 6 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अंश में डाल देंगे। ठीक है, तब लिखेंगे फिर से 1 मिनट में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना बना रहा है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 पाई है ना, 1 पाई में होता है ना 180, तक 2 पाई हो गया। तो इसलिए 1 सेकेंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई और गुने 6 यानी 6 दूनी 12 पाई रेडियन का। ठीक है, 12 पाई रेडियन का वो कोण बना लेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं आसानी से बन रहा है, ज्यादा कोई परेशानी लेने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करके बनाते रहिए, मैथ टोटल का टोटल आपको बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आप समझ, यहाँ पे देखिए ये हम इसको डिग्री को रेडियन में बदल दिए हैं, तो पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा, तो करेगा तो 18 दूनी 36 कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी 180 मतलब तो 180 मतलब 1 पाई होता है, तो 360 मतलब 2 पाई हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री माप का कोण बनाएगा, कितना डिग्री माप का कोण बनाएगा। कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ, आपका त्रिज्या का इंडिकेटर बताया था ना कॉन्सेप्ट में, आर होता है 100 सेंटीमीटर और एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। आपको थीटा निकालना है, थीटा का सूत्र होता है एल बटा आर होता है ना। थीटा का सूत्र क्या होता है, एल बटा आर होता है, मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये जाएगा 22 बटा 100। तो ये आपका रेडियन में निकल गया, किसमें निकल गया, ये आपका
रेडियन में निकला है, ठीक है ना। ये आपका थीटा का मान जानते हैं कि ये रेडियन में निकलता है, तो आइए इसको हम लोग डिग्री में बदल देते हैं। तो डिग्री में बदलने के लिए आपको 180 बटे पाई से गुना करना होगा, ठीक है। तो 180 बटा पाई से गुना कर लिया। अब इसको काट छाट कीजिए, यानी 22 बटे 100 और गुने 180 बटे 22, 7 ऊपर चल जाएगा, ये और ये खत्म हो गया, 100 से खत्म हो गया, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। आपका बच रहा है 963 डिग्री बटा 5, 963 डिग्री बटे 5 बच रहा। अब इसको बदल दीजिए, 12 पचे 60 डिग्री यानी 3 बटा 5 और गुने 60 कट गया, यानी 36 मिनट, है ना। ये इतना डिग्री का कोण बना लेगा इसको, ठीक है। हम प्रमुख तथ्य में इंपॉर्टेंट थिंग्स में बता दिया गया है कि जो थीटा का मान आता है वो रेडियन में आता है, उसको अगर डिग्री में पूछेगा तो डिग्री में आपको बदलना होगा और 180 डिग्री बटे पाई से गुना करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके आगे के क्लास में हम लोग आगे का मैथ बनाएंगे, तब तक आप लोग होमवर्क के तौर पर उसको बनाकर देखिएगा, आसानी से बन जाएगा।